अच्छा जी, ओवरसीज़ के साथ जो है उनके रिश्तेदार प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त में किस तरीके से फ़्रॉड करते हैं, इस पर मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। पहली वीडियो में जब बंदा प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो किस तरीके से फ़्रॉड होते हैं। अच्छा, इंसान जो है कि एक भाई ने बताया, पहले 2-3 मिसालें दे दूं, कि उसने अपने साले के नाम पर पैसे ट्रांसफ़र किए और साले ने क्या किया, अपने ही नाम पर स्टाम्प करवा लिया प्रॉपर्टी का। और जब रजिस्ट्री की बारी आई उस जगह की, तो आधी उसने अपने नाम करवा ली और आधी जो है वो मेरे नाम करवा दी। अब उसे मैं कहता हूँ कि यार बाकी आधी भी मेरे नाम कराओ, तो झगड़ा बना हुआ है और मेरी बीवी भी जो है उसका साथ दे रही है, और वो बाकी की आधी हथियाने के लिए भी जो है वो अदालत में चले गए हैं कि भाई हमारी रिश्तेदारी थी तो ये हमने बहनोई के नाम जो है वो मैंने जगह करवाई है, ये देखें ये मेरे पैसे हैं। तो इसमें उसने टेक्निकल गलती क्या की उसकी मैं निशानदेही करता हूँ। फिर आगे चलते हैं। मैंने उस भाई से पूछा, भाई आप ये बताएं कि आपने पैसे कैसे ट्रांसफ़र किए थे। उसने कहा जी वो जगह ली थी 50 लाख की, 5 लाख जो है वो मैंने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था, 45 लाख रुपया कैश उसे मैंने इधर किसी को दे दिए थे, अपने किसी जानने वाले को, पाकिस्तान से कैश दिलवा दिया था। ठीक है जी। और जिस दोस्त से कैश दिलवाया था, अब वो भी जो है इधर वापस यूरोप में आ गया है। उसे भी पता है कि वो मेरा दोस्त वापस आ चुका है और इसलिए वो ऐसे कर रहा है। अच्छा मोहतरम भाई, पहली बात तो ये है कि आपने जब प्रॉपर्टी ख़रीदनी थी तो अगर आप अपने साले के ज़रिए ख़रीद रहे थे, या ससुर के ज़रिए कोई बंदा ख़रीदता है, या भाई के ज़रिए ख़रीदता है, आपने बाई नेम उसके अकाउंट में पैसे भेजने हैं। ठीक है ना जी। ये पहली चीज़ आपने करनी, कैश नहीं दिलवाना। अक्सर लोग जो है वो थोड़ी सी टैक्स की बचत के लिए हुंडी का इस्तेमाल करते हैं। जब आप टैक्स की बचत करके ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो आप अदालत में जाकर केस नहीं कर सकते, करेंगे तो केस कमज़ोर होगा, क्योंकि वो जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो बहुत बड़ा प्रूफ है आपके पास, वो अदालत में पेश करेंगे, आपका मसला आसान हो जाएगा। हुंडी वाला अमल किया है तो ये गैर कानूनी है, ये तो आप जाएंगे उल्टा आप पकड़े जाएंगे, भई आप टैक्स नहीं देते, आप ये सिलसिला करते हैं, ये तो गलत है। ठीक है ना जी। तो वो मसला बनता है। आप ट्रांसफ़र करते और उसे कहते कि वो बयाने का स्टाम्प भी आपके नाम करता। ठीक है जी। इस मामले में आप जो वकील है या स्टाम्प फरोश है उससे राब्ते में रहें, जिसने सारा प्रोसीजर करना होता है। उससे कहें कि यार मैं 5-10 हज़ार तुम्हें अलग से दूंगा, लेकिन तुमने मुझे एक एक बात बतानी है, अगर कहीं पर कोई गलती होने लगी है लिखत पढ़त में तो तुम मुझे आगाह करो। ठीक है जी। आंखें बंद करके जो है वो एतमाद नहीं करना चाहिए, आंखें बंद कर लेने से हकीकत बदल नहीं जाती। अच्छा, जब आप अंधा एतमाद करते हैं साले पर ससुर पर तो बाद में फिर मसला होता है। जब उसने स्टाम्प करवाया था तो तभी आपको समझ आना चाहिए था कि ये बयाने का स्टाम्प ये क्यों करवा रहा है अपने नाम का। मुल्क से बाहर बैठे हुए बंदे के नाम बयाने का स्टाम्प भी हो सकता है, फुल पेमेंट का स्टाम्प भी हो सकता है, रजिस्ट्री भी हो सकती है, डायरेक्ट इंतकाल भी हो सकता है, सारे काम हो सकते हैं। ये बात आप ज़हन में रखें। इसी तरीके से एक दूसरे भाई ने बताया कि उसने पैसे ससुर के नाम ट्रांसफ़र किए और ससुर ने बाद में जगह उसके नाम तो लग गई, लेकिन फुल पेमेंट का स्टाम्प उस ससुर के नाम का हुआ है। अब ससुर ने अदालत में केस कर दिया है, चूँकि बीवी से मेरी अलहदगी हो गई है, वो कहता है जी पैसे मैंने अदा किए थे और ये सारा मसला बन गया है। बहरहाल उस बंदे ने एक अच्छा काम किया कि पैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की थी, उसे सारा प्रोसेस समझा दिया है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन उसे भी अब सालों अदालत में चक्कर काटने पड़ेंगे। असल मसले तब बनते हैं भाइयों जब आप आंखें बंद करके इतमाद करते हैं। आपने सारे प्रोसेस में, बयाने के स्टाम्प में, फुल पेमेंट के स्टाम्प में, रजिस्ट्री में, इंतकाल में, डायरेक्ट इंतकाल में, किसी जगह पर बतौर ख़रीदार अपने किसी बहन, भाई, साला, बीवी, ससुर, जिससे आपको अंदेशा है कल को ये आपको तंग करेगा, किसी को, आप किसी भाई को अल्लाह की रज़ा के लिए शेयर देना चाह रहे हैं, 2 भाई हैं उधर इकट्ठे काम करते हैं, इधर दोनों के नाम प्रॉपर्टी लग गई, कोई मसला नहीं। आप बड़े भाई हैं, छोटे भाई को भी कुछ उसके नाम लगाना चाह रहे हैं और वो काबिल वापसी नहीं है और आपने जेहन में ये रखा भी नहीं हुआ, कोई मसला नहीं। ये चीज़ें आपने वहाँ करनी है जहाँ पर आप अपनी ज़ात के लिए, अपनी औलाद के लिए कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं। ठीक है जी। तो सारी एहतियाती तदबीर आपने करनी है। ऑनलाइन पैसे ट्रांजैक्शन करें, वकील और अस्नाफ फरोश से राब्ते में रहें, उससे पल पल की जो है मालूमात लें और तमाम चीज़ें जो है वो चेक करें। जब स्टाम्प मुकम्मल हो जाए, तैयारी हो जाए, आपके नाम का तैयार हुआ है, फुल पेमेंट स्टाम्प आपके नाम तैयार, फिर पैसे अदा करें, चीज़ें आपके नाम की हों। जब पैसे आप अदा करें लेकिन डॉक्यूमेंट किसी और के नाम के तैयार हो, रजिस्ट्री किसी और के नाम पर तैयार हो, तो मसला तो बन जाता है ना। ठीक है ना जी। इसलिए मुआहदा जो है ना ख़रीदो फरोख्त का, प्रॉपर्टी का बिलखसूस, इसमें पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक बतौर गवाह आपके रिश्तेदार आएँ तो आएँ,
बाकी उनके नाम का कहीं भी जो है वो तज़किरा नहीं होना चाहिए, वगरना आप जो है वो लुट सकते हैं, आपके साथ फ़राड हो सकता है। सालों आप अदालत के चक्कर काटेंगे, आप बग़ैर किसी जुर्म के ज़लील व रसवा होंगे। और करेगा कौन? आपका साला करेगा, आपका ससुर करेगा, आपकी तलाक याफ्ता बीवी करेगी, आपका छोटा भाई करेगा, आपकी बहनें करेंगी, आपके कज़न करेंगे, आपके दोस्त करेंगे, प्रॉपर्टी डीलर करेगा। ठीक है जी, कोई ना कोई बंदा, किसी पर आपने प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में एतबार नहीं करना। भाई क्यों करें एतबार? पैसे आपके हैं, आप सीधा सीधा काम करें। हाँ, वैसे खुशी से किसी रिश्तेदार को, बहन भाई को, दोस्त को आपने 5-10 हज़ार 50 हज़ार लाख भी देना दे, मना नहीं कर रहा। लेकिन ये जो आपकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, जिसे आप अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदना चाह रहे हैं, इसमें आपने मुकम्मल एहतियात करनी है। आंखें बंद करके ये चीज़ें करने से एक आप बात में जलील होते हैं, दूसरा रिश्तेदारी से जाते हैं, और तीसरा जो है आप एक ज़हनी टेंशन का शिकार जो है वो रहते हैं। इन सारे मसाइल का हल यही है। हज़रत अली का कौल है, आपने फरमाया इतबार करना अच्छी बात है, ना करना उससे भी अच्छी बात है। और मेरा ख्याल है ये बात आज के दौर के लिए ही फरमाई गई है कि जब हुक्मरान जालिम होंगे तो लोगों पर इतमाद नहीं करना चाहिए। जब हुक्मरान आदल होंगे, इंसाफ रियासत करती हो, फिर इतमाद कर ले। इंसान को पता हो कि अगर मेरे साथ कोई बंदा ज़्यादती करेगा, फ्रॉड करेगा, तो रियासत मुझे इंसाफ देगी। तो लेकिन यहाँ तो इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे काबिल एहतराम वाजिबुल एहतराम सामीन, आपने आंखें बंद करके जो है वो किसी भी रिश्तेदार पर प्रॉपर्टी ख़रीदने के मामले में कभी भी इतमाद नहीं करना। और इन बातों का ख़ुसूसी तौर पर जो है वो ओवरसीज़ ने ख्याल रखना है, क्योंकि ज़्यादा फ्रॉड जो है वो ओवरसीज़ के साथ होते हैं।